वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि ऑथर का घर तहस नहस हो गया था, आग में जल गया था, जिसके कारण उन्हें रात बिताने के लिए अपने दादा दादी के घर जाना पड़ा। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगले दिन सोमवार था और मैं स्कूल गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning. और मैंने अभी भी वही कपड़े पहन रखे थे जो सुबह चर्च जाते समय पहने थे। But I had no shoes. लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे। I had kicked them off when I was doing my homework. क्योंकि जब मैं होमवर्क कर रहा था उस दौरान मैंने उन्हें उतार दिया था। They became yet another casualty of the fire. Casualty होती है दुर्घटना, और वो भी उस आग की दुर्घटना के शिकार हो गए थे, उसमें ही जल गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। इसलिए मैंने अपनी चाची से टेनिस शूज़ उधार लिए। वाई couldn't आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। तो मैंने अपनी माँ से पूछा, क्यों मैं स्कूल जाऊँ, क्यों मैं घर पे नहीं रुक सकता। माई मदर वुडेंट हेयर ऑफ इट। लेकिन मेरी माँ ने एक ना सुनी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। एम्बेरस्ड होता है शर्मिंदा होना, और ऑथर का कहना था कि वो पूरी तरीके से हर चीज़ को लेकर शर्मिंदा थे। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड। जो भी कपड़े मैंने पहन रखे थे वो काफ़ी अजीब स्ट्रेंज टाइप के लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क और माई बैकपैक वॉज गॉन। मेरे पास किताबें नहीं थी, ना ही मेरे पास होमवर्क था, और मेरा बैकपैक भी पूरी तरह से चला गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। मेरा पूरा का पूरा जीवन उस बैकपैक में था। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन द वर्स इट गॉट। और जितना मैं उस जीवन में फिट होने की कोशिश कर रहा था, मेरे संग उतना ही बुरा हो रहा था। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। क्या पूरे जीवन मेरे साथ यही सब होगा? क्या मेरी किस्मत में यही सब लिखा है? दैट वॉट आई फेल्ट लाइक। और मैं यही सब सोच रहा था, मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा था। आई डिडेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। और मैं इस जीवन के साथ, जैसा मैं बड़ा हो रहा हूँ, जो मेरे जीवन में बदलाव आ रहे हैं, इस जीवन को अगर इसी तरह से चलना है तो मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। और अब मैं इस जीवन से नहीं जी सकता, मैं मर जाना चाहता हूँ। कर्ल अप होता है घबरा जाना, और वो अपने जीवन से घबरा गए थे। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। और मैं अब अपने स्कूल में ऐसे घूम रहा था मानो बुझा बुझा सा एक इंसान, जिसमें अनबना हो के कोई लाइफ में कोई फोकस नहीं है, ऐसा इंसान बनकर मैं घूम रहा था। एवरीथिंग फेल्ट सरियल। सब कुछ जो था वो काफ़ी अजीब लग रहा था। एंड आई वॉज नॉट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन। और मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा था उसके साथ। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had been ripped away. और जो भी सिक्योरिटी जो मैं अपने लाइफ में मुझे अच्छा लगता था, जैसे कि मेरा पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर और मेरी प्यारी बिल्ली, वो सब मुझसे दूर हो गए थे। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. और जब मैं अपने स्कूल के बाद अपने घर को देखने गया, तो उस दिन मैंने देखकर मैं शॉक्ड हो गया कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर। Whatever had not burned was destroyed by the water and chemical. जो कुछ जल गया था वो तो तबाह हो ही गया था, लेकिन जो कुछ नहीं जला था वो पानी और जो रसायन, जो केमिकल्स डाले गए थे आग बुझाने के लिए, उसने नष्ट कर दिया था। The only material things not destroyed were the photo album, documents and some other personal item that my mother had managed to heroically rescue. और बस जो सामान बचा था वो था फ़ोटो एल्बम जो नष्ट नहीं हुआ था, डॉक्यूमेंट्स, कुछ खास कागजात और कुछ पर्सनल आइटम बचे थे जो कि मेरी माँ ने जलने से बचाए थे, काफ़ी बहादुरी से। हीरोइकली मतलब काफ़ी बहादुरी से रेस्क्यू किए थे। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी, वो मर गई थी, और मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोच सोच कर उसके लिए। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। लेकिन अब दुख करने के लिए, शोक करने के लिए समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। मेरी माँ ने मुझे घर के बाहर किया। वी वुड हैव टू फाइंड द प्लेस टू लिव। और उन्होंने कहा कि हमें अब एक घर ढूंढना होगा, रहने के लिए एक जगह चाहिए। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। और मुझे कुछ कपड़े भी चाहिए होंगे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि अब कुछ बचा तो था नहीं, सब कुछ जलकर राख हो गया था।
We had to borrow money from my grandparents because there were no credit card, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. अब हमारे पास कोई भी पैसे नहीं थे, इस कारण हमें अपने दादी बाबा से ही कुछ पैसे उधार लेने पड़े, क्योंकि ना ही कोई क्रेडिट कार्ड था, ना ही कैश नगद पैसे थे, ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई पहचान भी नहीं थी हमारे पास। सब कुछ तो जल गई थी जो हम बैंक से मनी निकाल सकते, पैसे निकाल सकते। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सब कुछ उस धुएं में, उस आग में चला गया था, जल गया था, क्योंकि बैंक से या कोई चीज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, कुछ भी नहीं बचा था। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। और उस हफ्ते रबल होता है मलबा, जब कुछ जल जाता है या ढह जाता है तो जो बचा कुचा पत्थर के टुकड़े वगैरह बचते हैं उसे रबल, मलबा कहते हैं। और हमारे घर में जो मलबा निकला था उसे साफ़ किया जा रहा था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय। और हम भी जो थे पास के अपार्टमेंट में ही किराए पर रह रहे थे। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस। और जिस समय ये मलबा साफ़ किया जा रहा था मैं वहाँ पर जाता था, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। और इस आशा में कि मेरी बिल्ली जो है कहीं पर तो मुझे मिल जाए। शी वॉज गॉन। वो चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। और मैं हर पल उसके बारे में सोचता रहता था, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी बहुमूल्य, कीमती थी, वो छोटी सी बिल्ली का बच्चा। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर गेट आउट ऑफ बेड। क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उसको डिस्टर्ब करता था, छेड़ता था, तो वो बिल्ली जो थी वो बिस्तर से उतरती थी। शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी। और फिर मेरा पीछा करती थी, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती थी, रॉब होते हैं कपड़े, क्रॉल इनटू माई पॉकेट, और रेंग कर मेरी पॉकेट में घुस जाती थी, सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली। और मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। टेरेबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इट ऑलवेज सीम दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली। ये हमेशा देखा गया है कि बुरी खबर जो है वो काफ़ी जल्दी फैल जाती है। एंड माई केस इज़ नॉट डिफर। और मेरा जो केस था, मेरी जो बात थी, जो मेरा घर जल गया था, वो भी कुछ अलग नहीं था, क्योंकि मेरे घर जलने की बात चारों तरफ काफ़ी आग की तरह फैल गई थी। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। और मेरी प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा। तो हर कोई जो भी हाई स्कूल में था, यहाँ तक कि जो टीचर्स थे उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो सबको इस बात का पता चल गया था जो भी कुछ मेरे साथ हुआ था। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ़ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। और मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था, जैसे कि सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी ही हो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ हो। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। क्या यही तरीका था नया स्कूल शुरू करने का? क्या यही तरीके से मुझे नए स्कूल में नया जीवन शुरू करना था? दिस वॉज नॉट काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। मैं इस तरह का अटेंशन की उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो, इस तरीके से लोग मुझे जानें। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजल। अगले दिन स्कूल में लोग मुझसे और भी ज़्यादा अजीब तरीके से, जैसे कि रोज़ वो व्यवहार करते थे, उससे भी ज़्यादा अजीब व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। और मैं लॉकर के पास अपने जिम के लिए, जो कसरत की जाती है, उसके लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी। बहुत सारे लोग जो थे वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे और बार बार कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं ये सोच सोच के बहुत अजीब फील कर रहा था, क्यों ये लोग मुझे इतना जल्दी करने को कह रहे हैं। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन अगर मैं अपने कुछ हफ्तों पहले पर रोशनी डालूँ तो मुझे कुछ भी अजीब, कुछ भी आश्चर्यचकित बात नहीं लग रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसमें कुछ भी सरप्राइज नोटिस नहीं किया। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इन टू द जिम। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो लोग कोशिश कर रहे थे मुझे जिम में धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए। देन आई सॉ वाई। फिर मुझे पता लगा ऐसा क्यों हो रहा था। देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। और वहाँ एक बहुत बड़ी सी मेज को सेटअप किया गया था जिस पर सारे तरीके के स्टफ़, सामान था जो मुझे चाहिए था, जो मेरे लिए था। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाई। उन्होंने काफ़ी सारा इकट्ठा किया था स्कूल सप्लाई, जैसे बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, बैग है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करी थी। ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, हर प्रकार के अलग अलग तरीके के कपड़े थे, जैसे जीन्स, टॉप, स्वेट सूट, जो मेरे काम के थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सब मेरे पास नहीं है। इट वॉज़ लाइक अ क्रिसमस। ये मेरे लिए कोई त्यौहार से कम नहीं था।
आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, और मैं अंदर से भर गया। मेरे अंदर जो भावनाएं थीं वो बाहर आने लगी थीं। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। पीपल हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वॉज कमिंग अप टू मी इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। जो लोग मुझसे कभी बात नहीं करते थे वो मेरे सामने इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मेरे पास आ रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज, और मुझे हर प्रकार के न्योते मिल रहे थे, इन्विटेशन मिल रहे थे उनके घर जाने के। देयर जेन्युइन आउट पोरिंग ऑफ कंसर्न, और उनका जो ये कंसर्न था, उनकी जो ये चिंता थी वो काफ़ी रियल थी, सच्ची थी, जो कि बाहर आ रही थी। रियली टच्ड मी, और मुझे काफ़ी छू गई यानी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई मेरे साथ कोई खड़ा है। इन दैट इंस्टेंट, और उस वाक्य के बाद, आई फाइनली ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ, और आखिरकार मैंने काफ़ी सुकून की सांस भरी कि अब मेरे संग इतना बुरा नहीं हो रहा है जितना वो महसूस कर रहा था। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और इस बार मैं सोच पा रहा था पहली बार कि सारी चीज़ें सही जा रही हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने दोस्त बनाए, और कई सारे दोस्त बनाए। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रिबिल्ट इट, और एक महीने के बाद मैंने देखा कि मेरा घर जहाँ पे सब तबाह हो गया था वो दोबारा से बनाया जा रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस समय सब कुछ अलग अलग, काफ़ी अलग हो रहा था। इट वॉज नॉट अलोन, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मेरे स्कूल के 2 नए दोस्त मेरे साथ थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि मेरे अंदर जो आग जल रही थी इनसिक्योरिटी की, मेरे अंदर जो फीलिंग थी कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और मतलब मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, वो अब बुझ चुकी थी। एंड ओपन अप ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और अब मेरे इर्द गिर्द जो थे काफ़ी अच्छे लोग थे। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रिबिल्ट, और मैं अब वहाँ पे बैठा था और देख रहा था कि मेरा नया घर बन रहा है। व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो जीवन है वो भी अब बिल्कुल वैसा ही हो गया है, क्योंकि पहले भी मैं अपने पुराने स्कूल को छोड़कर नाखुश था और नए स्कूल में फिट नहीं हो पा रहा था वहाँ पर, लेकिन अब ऐसा नहीं था। मेरे जीवन में भी अब सब कुछ सही हो गया था और मेरा घर भी दोबारा से बन रहा था। While we sat there on the curb planning my new bedroom, और मैं वहाँ पर बैठा सबके साथ प्लान कर रहा था कि मेरा नया बेडरूम कैसा होगा। I heard someone walk up to me from behind and say, लेकिन कोई मेरे पीछे से आया और आकर बोला कि Does this belong to you? क्या ये आपकी है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. और जैसे ही मैं पलटा कि कौन था, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। A woman was standing there holding my cat. और एक औरत खड़ी थी जिसके हाथों में मेरी बिल्ली थी, वो मेरे बिल्ली को पकड़े हुई थी। I leapt up and grabbed her out the woman's arm. और मैं लपका और लपक के मैंने अपनी बिल्ली को उसके हाथों से ले लिया। I held her क्लोज टू मी, और मैंने उसको अपने गले से लगा लिया। एंड क्राइड इन टू अ ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, शी पर्ड हैप्पीली, वो भी बहुत म्याऊ म्याऊ कर रही थी खुशी से, जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, मेरे दोस्तों ने भी उन्हें गले लगाया, उस बिल्ली को गले लगाकर हम सब कूद रहे थे, उछल रहे थे, खुश हो गए थे, जैसे कि कुछ अचानक से नया कुछ हो गया हो, ऐसा जिसका विश्वास ना हो कि हो जाएगा। Apparently, my cat had been so freaked by the fire, क्योंकि उस समय मेरी बिल्ली जो थी वो काफ़ी डर गई थी उस आग से, that she ran over a mile away, और वो घर से लगभग 1 मील दूर भाग गई थी। Her collar had put our phone number on it, लेकिन उसके कॉलर पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। जितने पेट होते हैं तो उनके गले में कॉलर पड़ा होता है, तो उसके कॉलर पर भी मेरे घर का फ़ोन नंबर था। बट आवर फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड, लेकिन हमारा जो फ़ोन था वो नष्ट हो गया था, डिसकनेक्ट हो गया था। दिस वंडरफुल वूमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, और ये जो बढ़िया स्त्री थी, ये जो वुमेन हमारे घर आई थी, वो इतनी अमेजिंग थी कि उसने कितनी मेहनत करी होगी इसके मालिक को ढूंढने के लिए कि ये बिल्ली किसकी है। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको मिस करते हैं। वो As I sat there with my friends, और मैं जैसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठा, my cat curled up in my lap, मेरी बिल्ली जो थी वो कूद कर मेरी गोदी में आ गई। All the overwhelming feeling of loss, और मेरे अंदर जो ज़बरदस्त फीलिंग आ गई थी, महसूस हो रहा था कि कितना नुकसान हो गया है, कितनी दुर्घटना हो गई है मेरे साथ, वो सब घट रही थी, गायब हो रही थी। I felt gratitude for my life, और मैंने अपने जीवन को धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा करा भगवान का।
फॉर माई न्यू फ्रेंड्स द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, मेरे नए दोस्तों के लिए, एक अजनबी के लिए जिसने इतनी दया दिखाई, जो वो औरत थी उसकी बात हो रही है। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी बिल्ली जो मेरी खो गई थी, ऐसा लगा था जैसे मैंने उसे खो दिया है। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज आई, और मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे मेरे जीवन में सब कुछ अब अच्छा अच्छा हो गया है, इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं सोच रहा। चैप्टर का नाम है बच्चों अ हाउस इज़ नॉट अ होम, और इसका मीन्स होता है कि एक घर तब तक घर नहीं होता जब तक उसमें लोग नहीं होते हैं, परिवार नहीं होता है, फीलिंग्स नहीं होती हैं। क्योंकि एक घर जो है वो लोगों से बनता है, परिवार से बनता है, उसमें जो भावनाएं जुड़ी होती हैं उससे वो घर बनता है, ना कि ईंटें और गारे से, ब्रिक्स से सिर्फ मकान बनता है, हाउस बनता है, होम नहीं। तो आपको इस चैप्टर के टाइटल का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।